प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। बीपीएससी के जो एईडीओ और दरोगा भर्ती के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए यह वीडियो आज रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से हम बना रहे हैं, लेकर के बना रहे हैं केमिस्ट्री से। और बहुत उपयोगी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का और 100% है आशा कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षार्थी परीक्षा में जाने के पहले एक नज़र देख लेंगे इसको, शायद लड़ जाए क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री से हालांकि क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देखना है। तो पहला है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, 3 अवस्था। ठोस में क्या होता है? तो ठोस में आकार आपको मिलेगा और आयतन मिलेगा। क्वेश्चन सेट रहेगा कि ठोस में क्या मिलता है, तो आकार और आयतन आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। दूसरा है, अब आ जाइए द्रव्य में। तो द्रव्य में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। द्रव्य जो रहेगा उसमें आयतन निश्चित रहेगा, जैसे पानी हो गया, तो आयतन निश्चित है 500 ml, 1000 ml, 200 ml, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं रहेगा, तो वो हो गया द्रव्य। अब आ जाइए गैस में। गैस में आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, ना आपको आयतन का पता चलेगा और ना आकार का आपको पता चलेगा। ये परिभाषा हुआ ठोस, द्रव्य और गैस का। तो आपका सवाल कैसे आ सकता है? तो गैस में क्या होता है? आयतन और आकार निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित होते हैं कि इसका और कोई अवस्था है। इस तरह के सवाल सेट किए जा सकते हैं, तो इसको जरा सा ध्यान देख लीजिएगा। अब आ जाइए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है भाई? तो इसमें पदार्थ के रंग, फिजिकल चेंज में पदार्थ के रंग, कलर, कठोरता, हार्डनेस, घनत्व, डेंसिटी, गलनांक बदल जाता है। फिजिकल चेंज में आपको 4 चीज बदलेगा, रंग बदल जाएगा, कठोरता, घनत्व, गलनांक बदल जाता है। लेकिन पदार्थ का संगठन माने कंपोजिशन आपका और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलता है। ये ध्यान देने की बात है। क्या क्या बदलेगा? रंग बदल सकता है, कठोरता बदल सकती है, घनत्व बदल सकता है, गलनांक बदल सकता है, लेकिन संगठन, कंपोजिशन, पदार्थ का जिस चीज से बना हुआ है वो आपको नहीं बदलेगा, और केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण जो है वो आपका नहीं बदलेगा। जैसे पेड़ों को काटना, सवाल आपको पूछेगा कि पेड़ों को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घोलना किस प्रकार का परिवर्तन है? फिजिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? व्हाट टाइप्स ऑफ चेंज? तो आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है। अब आ जाइए रासायनिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ का रासायनिक गुण और इसका संगठन बदल जाता है। केमिकल चेंज में रासायनिक गुण माने केमिकल प्रॉपर्टीज और संगठन, कंपोजिशन जो है वो भी बदल जाता है। जैसे कागज का जलना, कागज को आप जलाइए, जल जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं बदलेगा। कागज आप चाहिएगा कि मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है। ईंधन का दहन, जलावन का जलना, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो तो अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। अब राख को चाहेंगे कि राख से लकड़ी फिर मिल जाए हमको, तो दैट इज इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है। फलों का पकना किस प्रकार का चेंज है? केमिकल चेंज है।
अभी चाहिएगा कि फल जो पका हुआ है वो फिर से कच्चा हो जाए, नहीं हो सकता है। तो फलों, आपका सवाल आएगा कि फलों का पकना किस प्रकार का चेंज है, तो आपका आंसर होगा केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण का होना, पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्रिया में पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, हरे पौधे जिसमें हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके मदद से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एक विशेष प्रकार के भोजन पैराग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधा, जैसे हम लोग तो दाल भात सब्जी पूरी जो भी बनाना है बना के खा लेते हैं, लेकिन पौधा का भोजन क्या है, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पौधा मुख्य रूप से क्या बनाता है। तो पौधा सब दिन माने 12 महीना एक ही चीज बनाता है, पैराग्लाइकोजन। पैराग्लाइकोजन यही पौधा का भोजन है। पैराग्लाइकोजन एक विशेष प्रकार का है भोजन जो सब दिन 12 महीना पौधा यही बनाता है। अब आ जाइए द्रव्य में। मैटर के 3 भागों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। अब तत्व किसे कहते हैं, तो समान प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व कैसे बनता है, समान प्रकार के परमाणु, एटम जो होगा वो एक समान होगा, सिमिलर होगा, उससे जो बनेगा पदार्थ उसको हम तत्व कहेंगे। अभी तक 118 तत्व की जानकारी हुई है, खोज किया गया है 118 तत्व, 118 एलिमेंट, और हमारे वैज्ञानिकों ने दी है 118 को खोज करके। और इसमें 94 तो तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, 94 जो है वो नेचुरल है, नेचुरल में प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में। और शेष 24 जो तत्व है वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली तैयार किया गया है मानव द्वारा। तो आपको ये भी सवाल उठता है कि कितने तत्व कृत्रिम हैं बनाए, तो 24 तत्व। और कितने तत्व नेचुरल हैं जो प्रकृति में प्रकृति हमको देती है, तो 94 एलिमेंट जो हम प्रकृति से लेते हैं, जमीन से निकल गया, खदान से निकला, ये सब जो हो। तो याद रखिएगा 24 तत्व जो है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, और 94 जो तत्व है, 94 को जो तत्व हैं वो नेचुरल हैं, प्रकृति हमको देती है। जैसे पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया। अब आ जाइए यौगिक में। यौगिक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाइएगा, रासायनिक संयोग होगा, तो उससे आपका यौगिक का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, उनका रासायनिक संयोग होता है, तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक में खास बात क्या है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। गल जाएगा और उबलने लगेगा, गलनांक माने गलना और क्वथनांक माने उबलना निश्चित होता है यौगिक का। भी सवाल पूछा जा सकता है कि यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, एगो में देगा, बी में नहीं निश्चित होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों अनिश्चित होते हैं। इस तरह से सवाल सेट करके दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होता है। अब आज ये मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात, इसमें अनुपात का मात्रा निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला जाएगा, 2 भाग 3 भाग 4 भाग कोई हो, कोई 2 भाग हो, मिला के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है, उसमें था निश्चित होता है यौगिक में, लेकिन मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये है सन 1808 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने परमाणु सिद्धांत दिया था। सवाल ये भी पूछेगा कि परमाणु सिद्धांत कौन दिया, डाल्टन महोदय। कब दिया, 1808 ईस्वी में, जिसके अनुसार परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पहला सिद्धांत ये, परमाणु को न हम बना सकते हैं और न उसको हम बिगाड़ सकते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार, गुण में समान होते हैं। एक ही तत्व का जितना भी एटम रहेगा वो भार में, आकार में और गुण में एक समान रहेगा, सिमिलर रहेगा। दूसरा सिद्धांत था। अब तीसरा सिद्धांत दिए कि सभी यौगिक के परमाणु आपस में समान होते हैं। सभी यौगिक के जो एटम रहेंगे वो आपस में
समान रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अब आ जाइए परमाणु निर्माण। परमाणु का निर्माण मुख्यतः 4 मौलिक कणों के मिलने से हुआ है। परमाणु बना कैसे? तो परमाणु में 4 मौलिक कण हैं जिसके मिलने से परमाणु बना। तो पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए? जे थॉमसन। आपको सवाल आएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन दूसरा है, तो इसको गोल्डस्टीन खोज किए। तीसरा है न्यूट्रॉन, जिसको चैडविक महोदय ने खोज के निकाला। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉमन है। और इधर आधुनिक खोज जो हुआ है उसमें एक जो है कण, वो मेसॉन है। मेसॉन, MESON, मेसॉन, आधुनिक खोज के अनुसार। तो परमाणु की संरचना में आता है सवाल कि परमाणु की संरचना किन किन कणों के मिलने से हुआ? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन, 4 तत्वों के मिलने से हुआ। लेकिन जनरली लोग तीनों वो याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आधुनिक खोज में आया गया है मेसॉन। अब एक ही तत्व के परमाणु जिनके पर परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको आइसोटोप कहते हैं। अब ये भी सवाल भुलाने वाला है कि समस्थानिक क्या है। तो एक ही तत्व के परमाणु, जिन परमाणु संख्या जिसका समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, तो उसको आइसोटोप कहेंगे। जैसे कार्बन का 6, यहाँ भी 6, तो इसका आपका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। ये सब 6C12, 6C13 और 6C14 कार्बन के आइसोटोप हैं। ये भी सवाल पूछेगा कि किसके आइसोटोप हैं? तो कार्बन के आइसोटोप हैं। इसका परमाणु संख्या समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, परमाणु संख्या समान हो गया। लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, अलग अलग हो गया। तो इस तरह की घटना को हम आइसोटोप या समस्थानिक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। कुछ ऐसा भी तत्व है पृथ्वी पर जो अपने विखंडित होते रहता है, तो उसको वैसे तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। जो जिससे किरणें निकलती हैं, रेज निकलता है, उस रेज को हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। यह गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। और यह जो गुण जो है उसको हम रेडियो एक्टिविटी या परमाणु सक्रियता भी कह सकते हैं। ऐसे तत्वों से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। सवाल उठता है कई प्रकार की किरण निकलेगा? पहला अल्फा किरण निकलेगा, बीटा किरण निकलेगा और गामा किरण निकलेगा। 3 प्रकार के किरण। इसका अल्फा किरण के गुण अलग है, बीटा किरण के गुण अलग है और गामा किरण के गुण अलग अलग है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में आ जाइए। यह एक विशेष प्रकार के भट्ठी है जिसमें यूरेनियम 235 U-235 का नियंत्रित रूप से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और इसमें कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है और जो एक नियंत्रक का काम करता है। और यह न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है। तो इसमें निकलेगा क्या? इसमें भारी जल का भी प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो यूरेनियम 235 एक प्रकार का ईंधन का काम करता है, ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब आ जाइए नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर का जुटना। इसमें 2 हल्के नाभिक संयोजित होकर मैंने आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। तो ये 10 गो क्वेश्चन है, 10 गो बात है केमिस्ट्री का, जिसको आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जाने के पहले देख लीजिएगा। हो सकता है 2-4 प्रश्न आपका टैली कर जाए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे या केमिस्ट्री चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।